हाय दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। आज भी इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर आप अपना लाइफ को खुल के जीना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है, आपको किस तरीके से जीना है, क्या करना है और क्यों करना है। मैं इस वीडियो में इस बारे में कुछ डिस्कशन करने वाली हूँ। तो लाइफ को खुल के जीना मतलब क्या है, आप अपने हिसाब से अपने लाइफ को जियो। आपको जो अच्छा लगे आप वो करो, आपको जो पसंद है वो चीज़ आप आजमाओ। बट ये नहीं कि इसके लिए अगर किसी को नुकसान हो रहा तो मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बस अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके पर्सनल फीलिंग्स के बारे में। कि आपको जो सही लगता है, आपको अगर लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है और ये मेरे लिए भी सही है और दूसरों के लिए भी सही है, तो उस चीज़ में कोई भी आपको उस चीज़ में आपको ऐतराज़ नहीं होनी चाहिए। बिकॉज़ बिकॉज़ आप जिस तरीके से अपना लाइफ जीना चाहते हो, जिस तरीके से आप अपना लाइफ जी रहे हो, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो वो अगर आपके लिए सही है, वो अगर उसमें कोई बुराइयाँ नहीं है, तो आपको हमेशा खुल के जीना है अपने लाइफ को। बिकॉज़ ये हम जो सोचते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग हमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे। हम लोग के बारे में सोचते सोचते क्या करते हैं, हम अपना लाइफ को जीना ही भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा पैशन क्या था, हम भूल जाते हमारा गोल्स क्या था, हमारा टारगेट्स क्या था, हमारा पसंद क्या था, हमारा जीवन का मेन जो पर्पस वो क्या था। तो हम भूल जाते हैं इस चीज़ को बिकॉज़ ऑफ लोग क्या कहेंगे। तो लोग तो बस कहते हैं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, बट आप क्या कहते हो ये मैटर करता है। क्योंकि लोग अगर मुँह है तो कहेंगे लोग, बट आप क्या कहते हो खुद के बारे में ये मैटर करता है। बिकॉज़ हर किसी का मेंटालिटी सेम नहीं होता है। हर कोई सेम सिचुएशन से, सेम एटमॉस्फेयर से, सेम फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करता है। हर एक इंसान का सोच अलग-अलग होगा, हर एक टाइप का होगा। बट नॉट इट मीन्स कि वो टाइप आपके ही जैसा होगा, उसका टाइप आपके टाइप से मैच करेगा। ये कभी भी नहीं हो सकता, 100% ट्रूथ है ये। तो अगर आप जिस तरीके से अपना लाइफ जीना चाहते हो, जिस तरीके से अपने आप को खुश करना चाहते हो, उसमें अगर किसी की बुराइयाँ ना है, तो इसमें आपको इस बारे में सोचना भी नहीं है कि कौन क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेंगे। अगर आप क्या आप जो ऐसे सोचते हो, इससे क्या होता है ना, आप दूसरों को बुलावा देते हो अपने लाइफ में। आप दूसरों को इंटरफेयर करने में आप उससे हेल्प करते हो कि आओ, तुम मेरे लाइफ में आओ और मुझे बताओ मुझे क्या करना है। इसका मतलब तुम अपना उनको एक अधिकार दे रहे हो कि मुझे मेरा लाइफ में क्या करना है, ये तुम डिसाइड करो। ये जो डर है आपके अंदर का कि क्या कहेंगे, इसका मतलब उनका दिया हुआ वैलिडेशन पे आपका लाइफ की खुशी निर्भर करता है। इनडायरेक्टली आपको, डायरेक्टली आपको इस बात का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। इस बात को आप ना ही समझ पाओगे, ना दूसरा कोई समझ पाएगा। आपको लगेगा अगर हम सोसाइटी में रहते तो उस हिसाब से हमको चलना चाहिए, ढलना चाहिए, सजना संवरना चाहिए, हर एक चीज़ करना चाहिए। बट सोसाइटी में सोसाइटी बनते कैसे हैं, हम जैसे लोग मिलकर ही सोसाइटी बनाते हैं। तो आप भी सोसाइटी का ही एक पार्ट हो। अगर आप सोच रहे हो कि वो क्या कहेंगे अगर मैंने ये कर दिया, तो आप ही सोसाइटी बना रहे हो, आप ही ये सोच दूसरे के मन में भी डाल रहे हो कि तुम आओ मेरे लाइफ में इंटरफेयर करो, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो तुम डिसाइड करो।
क्योंकि मुझे तो चैलेंजेस का सामना नहीं करना है, मुझे अपनी कंफर्ट ज़ोन में रहना है। इसलिए तुम बताओ, ईज़ी प्रोसेस, ईज़ी वे बताओ, किस पाथ से चलने से मैं तुम्हारी फ़ेवरेट बन सकता हूँ। तुम जिस तरीके का इंसान को पसंद करते हो, उस टाइप के इंसान बन सकता हूँ। आप मुझे बताओ, मुझे सलाह दो, मुझे रास्ता दिखाओ। तो वो तो इंटरफेयर करेंगे ही, और वो अपने हिसाब से आपको चलाएँगे, और वो कहेंगे भी, ये सच है या झूठ है, या ये गलत है और ये सही है। उसी हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा, अगर आप दूसरों से अपना वैलिडेशन माँगते हो तो। अगर अपना आपके दिल की सुकून, अगर आपके अंदर का खुशी दूसरों के दिया हुआ ओपिनियंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर आपका पर्सनालिटी भी उस टाइप के ही होंगे। आप भी बहुत जल्दी प्रभावित हो जाओगे किसी भी इंसान से कि वो मेरा तारीफ़ कर रहा है, या फिर अगर कुछ गलत कह दिया तो आपका नींद उड़ जाएगा कि हाँ, उसने मुझे ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया। मतलब आपका खुशी, आपका वैलिडेशन, सब कुछ वो सामने वाले इंसान के कहने पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ 101% गलत है। अगर फिर हम क्या करते हैं ना, एट द एंड ऑफ द लाइफ जाकर हम उन सोसाइटी को ही दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं। हम हमारी समाज, हम हमारी परिवार, हम हमारे पेरेंट्स, हम हमारी सिबलिंग्स, इन लोगों से हम बाद में इन्हें ब्लेम करते हैं कि उनके वजह से मेरे लाइफ ख़राब हो गया, उनके वजह से मैंने अपने लाइफ को इस तरीके से नहीं जी पाया, उसके वजह से मैं अपना ड्रीम्स कम ट्रू नहीं कर पाया। बट आपने कभी खुद से कोशिश किए ही नहीं, आपने कभी पैर को बढ़ाया ही नहीं आगे जाने के लिए। पहले तो वो लोग इस टाइप से हैबिचुएटेड नहीं हैं, पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा, उन्हें हैबिचुएटेड करना पड़ेगा। शुरू में दिक्कत होंगे, बट डे बाय डे इट विल बी एडजस्टेबल। हर कोई आपसे एडजस्ट कर लेगा अगर आप खुद के साथ एडजस्ट करते हो। दूसरा किसी का नहीं, दूसरे दूसरे किसी इंसान के साथ नहीं, खुद के साथ आप खुद एडजस्ट करो। आप किस तरीके से आप अपना गोल्स तक पहुंच सकते हो, इस चीज़ के लिए अगर आप खुद रास्ता बनाओगे तो अपने आप लोग भी आपके लिए रास्ता खोल देंगे। बट पहले आपको खुद की हेल्प खुद को करनी है। तो अपनी लाइफ की वैलिडेशन, अपनी लाइफ की खुशी किसी के भी हाथ में मत दो। आप खुद से तय करो आपको क्या करना है, कहाँ तक जाना है। अपना गोल्स को हमेशा क्लियर रखो, अपना विज़न हमेशा क्लियर करो, कहाँ तक जाना है मुझे, किस सिचुएशन में रहना है, क्या क्या गोल अचीव करना है। हर एक चीज़ आप अपने हमेशा विज़न में आप हमेशा नंबरिंग करके रखो, इसके बाद मुझे ये करना है। आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप खुद को नहीं रोकते हो तो। ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो तो 2 दिन का है, बट जब आप उस चीज़ को ओवरकम करके आप आगे निकल जाओगे, तब वही लोग तालियां देंगे आपको कि सच में तुम कर सकती हो, सच में तुम ही सकती हो, और किसी के द्वारा पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी खुद को रोकना नहीं, टोकना नहीं। जिस भी काम में आप अच्छा हो, जिस भी काम में आप माहिर हो, जिस भी काम करने में आपको अच्छा लगता है, आप जुड़े रहो। बिकॉज़ यहीं से हमारी खुशी की स्रोत बनती है। और हम जो सोचते हैं सामने वाला कोई पर्सन हमारी दुनिया है, हमारी खुशी की मेन सोर्स है, बट ऐसा नहीं है। एक इंसान को अगर आपने अपना खुशी का सोर्स बना लिया तो वो वहाँ से को डिपेंडेंसी इशू क्रिएट होता है, वहाँ से उस इंसान के साथ आपका अटैचमेंट, नेगेटिव अटैचमेंट एक बिल्ड अप होता है, वहाँ से आपको बहुत सारा दुख का सामना करना पड़ता है। बिकॉज़ वो फिर आपका जीवन का हर एक दिशा निर्णय तय करता है कि आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, क्या पहनोगे, क्या खाओगे। तो दोनों का चॉइस सेम ना भी हो तो फिर तो भी आपको करना पड़ता है। तो ये तो हो गया नेगेटिव अटैचमेंट।
बिकॉज़ जो चीज़ जहाँ फ्रीडम नहीं है, जहाँ आपको आप खुशी-खुशी नहीं रह पाते, अपने हिसाब से आप सही नहीं कर पाते कोई भी चीज़, गलत हो रहा है फिर भी आप नहीं बोल पाते हो, तो वो तो गलत है। तो फिर वो चीज़, वो रिलेशन, वो सिचुएशन सब कुछ नेगेटिव ही है आपके लिए, आपका फ़ेवर में नहीं है। ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। धीरे-धीरे हम क्या होते हैं, हम दुखों का शिकार हो जाते हैं। यहीं से हमारी दुःख शुरू होता है, यहीं से बिकॉज़ ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन। हम जो उम्मीद लगाते हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ ऐसे ही करेंगे। नो, आप अपनी खुशी की मेन सोर्स खुद को बनाओ, खुद के गोल्स को बनाओ, खुद के काम को बनाओ, सेल्फ लव में वेस्ट करो। बिकॉज़ यही है हमारी मेन खुशी की सोर्स। दूसरा किसी भी इंसान को मत बनाओ। और जब भी कोई इंसान देखेंगे कि आप इस तरीके से पूरी तरीके से, तो क्या होता है ना, तो मैं जो ये बता रही हूँ ये एक्चुअल में आप देखोगे आज इस ज़माने में मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप में ये रूल्स एक इफ़ेक्टिव होता है बहुत ज़्यादा, 101%। ये इस चीज़ को जो यंग या फिर टीनेजर होता है वो लोग समझ नहीं पाता है, जिस वजह से वो एक ट्रॉमा लेके घूमता है अपने अंदर कि मेरे साथ तो पास्ट में ऐसा हो गया था, मुझे तो इसने ये कह दिया था, मेरे साथ तो इसने वो कर दिया था। बट ये सब इसलिए होता है बिकॉज ऑफ देयर वीकनेस। दे कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ऑफ देयर लाइफ। वो क्या करते हैं, वो एक इंसान में ही हर एक चीज़ इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर वो इंसान जब उन्हें जब एहसास हो जाता है कि हाँ, कि ही और सी इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन अस, सो उसी टाइम आप देखोगे कोई भी इंसान आपका वैल्यू करना, कदर करना, वैलिडेशन देना या फिर आपको पूरी तरीके से डिनाई कर देना आपको, मतलब ये सब चीज़ होता है, टीनेज में बहुत ज़्यादा होता है। तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में उनको लगता है कि मैंने तो इतना कुछ इन्वेस्ट कर दिया, मैंने इतना दे दिया, उसके बदले में मुझे ये क्यों मिला। ये मतलब मैं रिलेशनशिप, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ। बट यही चीज़ हर एक जगह होता है, हर एक रिलेशन में होता है। अगर आपने किसी को एक सही एक लेवल से ज़्यादा आपको आपने किसी को दे दिया, तो वो कभी भी आपका कदर या वैल्यू नहीं करेगा और समझ पाएगा। जो जितना डिज़र्व करता है उसे उतना ही दो, वरना वो चीज़ वेस्ट ही जाएगा। वो उस एनर्जी को, उस चीज़ को, उस टाइम को, उस वैलिडेशन को खुद पर लगाओ। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीनेज में ज़्यादा गलतियाँ करते हैं लड़का लड़की कि उन्हें समझ नहीं आता है, उन्हें लगता है कि सब कुछ फिल्मों जैसा होता है। बट रिलेशनशिप में वो ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, फिर अपने घर वालों पर वो मतलब सही तरीके से घुलते मिलते नहीं हैं, अपने दुनिया में खोए हुए रहते हैं। फिर वो एक ट्रॉमा उनके अंदर आ जाता है कि बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था। बट वो अपना गलती वो जब जान जाएंगे ना, वो सुधर जाएंगे, वो फिर दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। कि अपने हैप्पीनेस का सोर्स किसी दूसरे इंसान को मत बनाओ, सामने वालों को कभी ये एहसास होने ही ना दो कि आप पूरी तरीके से उनके ऊपर डिपेंडेबल हो। जब भी वो समझ जाएंगे उसी टाइम आपका वैलिडेशन ख़त्म हो जाता है। बिकॉज़ आप देखो, वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हैं। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, खुद से ज़्यादा दूसरों को वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है,
आप खुद की वैल्यू कम कर रहे हो, खुद को कम आंक रहे हो। अगर आप ऐसे करते हो तो क्या होता है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो यूनिकनेस है, आप उसको दबा रहे हो। इसके चलते आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो भी दब जाता है। आप क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आप खुद को आपको मालूम नहीं है। आप एक इंसान के पीछे पूरा के पूरा टाइम सब कुछ वेस्ट कर रहे हो। आप ज़िंदगी में खुद तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, खुद तो कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, ऊपर से सामने वालों से आपको इंसल्ट ही मिलेगा। और अगर उसने ऐसा नहीं भी किया, बट जिस लेवल पर आप वैलिडेशन चाहते हो या फिर जिस लेवल पर आप केयर, लव, रिस्पेक्ट चाहते हो, उस लेवल पर आपको कभी भी नहीं मिल सकता। आप हमेशा क्रेव करते रहोगे, आपको क्रेविंग रहेगा, मुझे लव चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए। आप उसी चीज़ के पीछे, वही चीज़ पाना है, इसीलिए उसी चीज़ के पीछे आप भागते ही रहोगे। और वो भी इंसान आपके आगे आगे भागते रहेंगे। आप जितना उनसे चेस करोगे वो उतना भागेंगे। बट वही चीज़, मुझे ना किसी से वैलिडेशन चाहिए, ना रिस्पेक्ट चाहिए, ना लव चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस अपना काम करना है। हर एक चीज़ पहले मुझे मुझ में इन्वेस्ट करना है। दूसरों को ज़्यादा प्यार करने से पहले मुझे खुद को प्यार करना है, मुझे खुद की रिस्पेक्ट करनी है, मुझे खुद को वैल्यू देना है। तो क्या होता है, आप एक अपना एक जगह बना लेते हो करियर में। अब अपनी लाइफ में एक जगह, आप खुद का एक लेवल बना पाते हो। उस लेवल को देखकर वो इंसान सामने से आके आपके रिस्पेक्ट करेंगे, लव करेंगे, आपको वैलिडेशन देंगे, चाहे आप चाहो या ना चाहो, चाहे आप मांगो या ना मांगो। फुल लाइफ टाइम के लिए अगर आप इस तरीके से सेटल हो गए, इस तरीके से माइंडसेट के साथ आप चलने लगे, तो आप देखोगे सामने से आके बस वही इंसान नहीं, उस जैसे और भी कई इंसान हमेशा, या फिर सब कोई आप बता सकते हो, सभी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे, आपकी कदर करेंगे। आप भले ही उनसे वैलिडेशन ना चाहो, फिर भी वो आपको वैल्यू करेंगे। तो किसी के पीछे मत भागो, खुद के पीछे भागो। अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जियो, लोग क्या कहेंगे, हम ये कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस उम्र में मैंने गाना सीख लिया तो क्या हो जाएगा, उस उम्र में जाके मैं अगर इस एटमॉस्फेयर में रहकर अगर मैंने डांस कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा, ना जाने क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, ये सब हमारा मन का भ्रम होता है। और ये जो लोग हैं, 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरा, इस टाइप का होता है। तो अगर उस काम में कोई बुराइयां नहीं है तो आप ज़रूर करें और किसी की बात ना सुनें। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर।